बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी लैलतुल कद्र को ना चूकें। वह रात जब छोटे से छोटे कर्म भी बड़े इनाम बन जाते हैं। रमजान की रातें उनके छोटे से घर में हमेशा खास होती थीं और पिता के कमरे से कुरान की तिलावत की कोमल ध्वनि आती थी। हमजा फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने एक छोटा धातु का बचत बॉक्स रखा था। उसने इसे धीरे धीरे खोला। सिक्के और कुछ नोट उसने ध्यान से गिना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केवल $10। उसके कंधे झुक गए। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसने खुद से फुसफुसाया, सिर्फ 10? ये किसी की कैसे मदद कर सकता है? मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैं एक बड़ी दान देना चाहता था। ये तो कुछ भी नहीं है। काश मैं अमीर होता, उसने आह भरी। पिता ने देखा। उसके पिता दरवाजे पर रुके। उन्होंने देखा कि हमजा उदास होकर पैसे देख रहा है। वो हल्के से मुस्कुराए और उसके पास बैठ गए। हमजा, त- तुम इस पवित्र महीने में उदास क्यों हो? हमजा ने नीचे देखा। बाबा, मैं इस पवित्र महीने में दान करना चाहता हूँ। उसने छोटी सी ढेरी दिखाई। मेरे पास केवल 10 हैं। मैं बड़े इनाम चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। पिता मुस्कुराए। उनके पिता ने हमजा के कंधे पर हाथ रखा। हमजा, ध्यान से सुनो। अल्लाह कभी नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में अल्लाह तुम्हारी दौलत या तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिल और तुम्हारे कर्म देखता है। सही मुस्लिम 2500 स्टोर। हमजा ने धीरे धीरे ऊपर देखा। सच में बाबा, पिता ने जवाब दिया। हाँ, अगर तुम एक पैसा भी ईमानदारी से दोगे तो अल्लाह उसे पसंद करता है। पैगंबर ने कहा कि दान में आधी खजूर भी किसी को जहन्नम से बचा सकती है। बुखारी और मुस्लिम। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। आधा खजूर, यह तो बहुत छोटा है। हाँ, पिता ने जवाब दिया, लेकिन अल्लाह के लिए यह बहुत बड़ा है। यह आश्चर्य की बात है। फिर पिता ने करीब आकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हें चौंका देगा। हमजा उत्सुक हो गया। क्या है बाबा? पिता ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि लैलतुल कद्र क्या है? हमजा ने भौहें चढ़ाईं। लैलतुल कद्र? वह क्या है? पिता लैलतुल कद्र समझाते हैं। पिता ने कुरान खोला और धीरे से पढ़ा। निस्संदेह हमने कुरान को कद्र की रात में उतारा, और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र सत्तानवे 1:3। फिर उन्होंने समझाया। हमजा, 1000 महीने का मतलब है? उन्होंने कागज पर लिखा, 1012, 83 साल और 4 महीने। हमजा ने हैरानी से कहा, यह तो एक जीवन काल से भी अधिक है। पिता मुस्कुराए। हाँ, एक रात की इबादत 83 साल और 4 महीने से अधिक है। $10 बहुत बड़ा हो जाता है। पिता ने कहा, अब सोचो, अगर तुम लैलतुल कद्र पर $10 दान करते हो तो इसे 10 नहीं गिना जाता। उन्होंने रुककर कहा, यह 83 साल 4 महीने के लिए दान करने जैसा है। हमजा का मुंह खुला रह गया। 83 साल और 4 महीने? पिता ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि $1 भी 83 साल चैरिटी जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि एक तस्बीह भी 83 साल और है। यहाँ तक कि 2 रकात भी 83 साल और है। हमजा ने पैसे को कसकर पकड़ा। सो मेरा 10 बड़ा है? पिता मुस्कुराए। यह अल्लाह के साथ बहुत बड़ा है। फिर पिता ने कहा, मेरे बेटे, हमें ठीक से नहीं पता कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है। नबी ने कहा, लैलतुल कद्र को रमजान की आखिरी 10 रातों में, विषम रातों में तलाश करो। बुखारी। तो यह 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात हो सकती है। हमजा और भी उलझन में दिखा। उसने अपना सिर खुजलाया। बाबा, अब मैं उलझन में हूँ। मेरे पास केवल $10 हैं और हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है। तो यह कैसे काम करता है? पिता की समझदारी भरी योजना। पिता ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। ये आसान है मेरे बेटे। तुम्हारे पास $10 हैं, सही? हमजा ने जवाब दिया। हाँ। पिता ने कहा, 5 विशेष विषम रातें हैं, तो इसे बांट दो। हमजा ने अपनी उंगलियों पर गिना। 21वीं पर 2, 23वीं पर 2, 25वीं पर 2, 27वीं पर 2, 29वीं पर 2। वह मुस्कुराए। यह कुल मिलाकर $10 होता है। हमजा की आंखें चमक उठीं। तो जो भी रात लैलतुल कद्र होगी, पिता ने सिर हिलाया, तुम्हारा $2 का दान ठीक उसी पवित्र रात को पहुंचेगा, और वह $2 83 साल की दान की तरह गिना जाएगा। हमजा ने हैरानी से कहा, यहां तक कि $2 भी? पिता ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह के साथ छोटा बड़ा बन जाता है। अधिक आशीर्वाद। पिता ने जारी रखा, क्या तुम्हें पता है उस रात और क्या होता है? उन्होंने सुनाया, फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं। इसमें शांति है जब तक कि भोर ना हो जाए। 97, 4, 5। फरिश्ते धरती को भर देते हैं। विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं। आपकी दुआएं स्वीकार होती हैं। आपके साल की तकदीर लिखी जाती है। सिर्फ पैसे नहीं, पिता ने धीरे से कहा, लेकिन याद रखें, लैलतुल कद्र केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह इबादत के बारे में है।
अतिरिक्त नमाज पढ़ो, लंबी दुआएं करो, जिक्र करो, कुरान पढ़ो, दूसरों की मदद करो, माफी मांगो। इन 5 रातों में जितने अच्छे काम कर सकते हो करो, क्योंकि हर अच्छा काम एक जीवन काल से बड़ा हो जाता है। पिता ने जारी रखा, हमजा, मैं तुम्हारे साथ कुछ दुआएं साझा करना चाहता हूं जिन पर तुम्हें शबे कद्र में ध्यान देना चाहिए। 1, सबसे महत्वपूर्ण दुआ, शबे कद्र के लिए विशेष। यह एकमात्र दुआ है जो विशेष रूप से लैलतुल कद्र के लिए सिखाई गई है। हदीस प्रामाणिक। आयशा हमारी आय ने पूछा, ओह अल्लाह के रसूल, अगर मुझे पता हो कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है तो मुझे क्या कहना चाहिए? पैगंबर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका अर्थ है, ओह अल्लाह, आप सबसे अधिक क्षमाशील हैं, आप माफ करना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे माफ कर दें। तिरमिजी 3530 सही। ये दुआ इतनी शक्तिशाली क्यों है? ध्यान दें कि उन्होंने धन की दुआ, लंबी दुआएं, आपकी प्रार्थना की आयत नहीं सिखाई। उन्होंने पहले माफी सिखाई, क्योंकि अगर अल्लाह आपको माफ कर देता है तो आप हमेशा के लिए सफल होते हैं, जन्नत। ओह, अतिरिक्त जिक्र जो पैगंबर को पसंद था। ये सामान्य जिक्र हैं, लेकिन अत्यधिक पुरस्कृत लैलतुल कद्र के लिए परिपूर्ण तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की महिमा हो, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए। तबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है। तहलील, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। 3 सबसे अच्छे जिक्र बड़े इनाम के लिए, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, अल्लाह की महिमा हो और सारी प्रशंसा उसी के लिए है। हदीस बुखारी और मुस्लिम। जो कोई सुभान अल्लाही व बिहम्दिही 100 बार कहता है, उसके पाप माफ कर दिए जाते हैं, भले ही वे समुद्र की झाग के समान हों। कल्पना कीजिए कि यह शब कद्र पर कहा जाए, बड़ी माफी, तराजू पर भारी लेकिन जुबान पर हल्का। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, अल्लाह की महिमा हो और सारी प्रशंसा उसी के लिए है, अल्लाह की महिमा हो जो सबसे महान है। हदीस कहती है कि 2 शब्द जीभ पर हल्के, तराजू में भारी और रहमान को प्रिय हैं, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। बुखारी और मुस्लिम। यहाँ दोनों वाक्य एक साथ उल्लेखित हैं। हदीस मुस्लिम। ये शब्द मुझे उन सभी चीजों से अधिक प्रिय हैं जिन पर सूरज उगता है। बहुत भारी इनाम, इस्तिगफार, बहुत महत्वपूर्ण। कहें अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह कृपया मेरे गुनाह माफ कर दें, या अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, हे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दें और मैं तौबा करते हुए आपकी ओर लौटता हूँ। कुरान प्रमाण, सूरह नूर 71 10-12। क्षमा मांगे, वह बारिश, धन, बच्चे भेजेगा। क्षमा दया, रिज्क, आशीर्वाद लाती है। पैगंबर पर सलावत। कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हे अल्लाह पैगंबर मोहम्मद को आशीर्वाद दें और उन्हें सम्मानित करें। हदीस मुस्लिम। जो कोई मुझ पर एक दुआ भेजता है, अल्लाह उस पर 10 दुआएं भेजता है, तो 1 से 10 इनाम लैलतुल कद्र पर और भी अधिक बढ़ जाते हैं। 6 नमाज, क़यामत, तहज्जुद, यह सबसे बड़ा कार्य है, इसीलिए लंबी नमाज पढ़ें, सजदे में दुआ करें। पिता ने जारी रखा, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनाता हूँ। इब्न अब्बास द्वारा वर्णित, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने अच्छे और बुरे कर्मों को दर्ज किया है और फिर उनके हिसाब को स्पष्ट किया। जो कोई अच्छा काम करने का इरादा करता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता, अल्लाह उसे उसके लिए एक पूरा अच्छा काम दर्ज करता है। यदि वह एक अच्छा काम करने का इरादा करता है और उसे पूरा करता है, तो अल्लाह उसे 10 अच्छे कामों के रूप में दर्ज करता है, 700 गुना तक या उससे भी अधिक। और जो कोई बुरा काम करने का इरादा करता है लेकिन उससे बचता है, अल्लाह उसे एक पूरा अच्छा काम दर्ज करता है। लेकिन अगर वह इसे करने का इरादा करता है और इसे अंजाम देता है, तो अल्लाह इसे एक बुरा काम के रूप में दर्ज करता है। संदर्भ सहीह अल बुखारी 691, सहीह मुस्लिम 121। हमजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाह, 700 गुना या उससे भी अधिक, उसने आश्चर्य से कहा। उसके पिता मुस्कुराए और जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, कल्पना करो जब तुम कुरान का पाठ करते हो, हर एक अक्षर जो तुम पढ़ते हो उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक अच्छा काम नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह कम से कम 10 अच्छे काम देता है और अपनी रहमत के अनुसार उस इनाम को 700 गुना या उससे भी अधिक बढ़ा सकता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसके लिए बढ़ाता है। कुरान 2:261। पिता ने धीरे से पूछा, हमजा, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो तुम्हें कितने अच्छे काम मिलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? हमजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, 10। पिता मुस्कुराए और सिर हिलाया, नहीं मेरे बेटे, 10 नहीं, कम से कम 30। हमजा हैरान दिखा, 30 कैसे? पिता ने कहा, क्योंकि पैगंबर ने हमें सिखाया है, जो कोई अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ता है उसे एक अच्छा काम मिलता है और हर अच्छे काम को 10 गुना बढ़ाया जाता है। मैं यह नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक अक्षर है, बल्कि अलिफ पहला अक्षर है, लाम दूसरा अक्षर है और मीम तीसरा अक्षर है। तो
हर अक्षर 10 इनाम देता है। 3 अक्षर मतलब 30 इनाम। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो छोटे शब्द भी बड़े इनाम देते हैं? पिता ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, यह अल्लाह की रहमत है। यही कारण है कि हमें कभी भी कुरान पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, पिता ने धीरे से कहा। और पैगंबर ने कहा, जो कोई भी लैलतुल कद्र की रात को विश्वास और आशा के साथ प्रार्थना में खड़ा होता है, उसके सभी पिछले पाप माफ कर दिए जाएंगे। एक चेतावनी भी, पवित्र समय का सम्मान करना। अल्लाह कहते हैं तो इन पवित्र महीनों में अपने आप पर अत्याचार न करो। विद्वान कहते हैं कि पाप हमेशा हराम है, लेकिन पवित्र समय में पाप अधिक गंभीर होता है। इब्न अब्बास ने कहा, अच्छे कर्मों का इनाम बड़ा होता है और पापों की गंभीरता अधिक होती है, इसलिए लैलतुल कद्र पर पाप अधिक खतरनाक होते हैं। लैलतुल कद्र पर पाप कैसे और भी बुरे हो जाते हैं? सबसे पहले आप बड़े इनाम को खो देते हैं। एक अच्छा कर्म 33 से अधिक वर्षों के इनाम के बराबर होता है। यदि आप पाप करते हैं तो आप केवल पाप नहीं करते, आप 43 वर्षों के इनाम खो देते हैं। ये नुकसान अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरा, आप अल्लाह की सबसे सम्मानित रात का अपमान कर रहे हैं। वह रात जब कुरान आया, फरिश्ते उतरते हैं और माफी दी जाती है। जानबूझकर पाप करना अल्लाह के विशेष निमंत्रण को ठुकराने जैसा है। तीसरा, आप माफी खो सकते हैं। हदीस कहती है कि इस रात में नमाज पढ़ने से सभी पिछले पापों की माफी मिलती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस रात को बर्बाद करता है तो वे पूरी माफी से चूक सकते हैं। कल्पना कीजिए, पूरे साल के पाप मिट सकते थे, लेकिन आपने इसे खो दिया। चौथा, न्याय के दिन पर अधिक जवाबदेही। पवित्र समय या स्थान पर पाप अधिक निंदनीय है। सामान्य रात में पाप करना बुरा है, लेकिन शब्बे कद्र पर यह और भी बुरा है, क्योंकि आप जानते थे कि यह विशेष है। अल्लाह पूछ सकते हैं, मैंने तुम्हें साल की सबसे अच्छी रात दी, तुमने मेरी अवज्ञा क्यों की? शब्बे कद्र माफी की रात है। एक सच्ची तौबा सब कुछ मिटा सकती है। इसे ऐसे सोचें जैसे एक राजा आपको उपहार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन इसके बजाय आप उसका अपमान करते हैं। पाप और अधिक अपमानजनक हो जाता है। कल्पना करें, एक तस्बीह 83 वर्षों के इनाम के बराबर है। एक सजदा 83 साल। क्यों जोखिम उठाना? हर मिनट को अच्छे से भरना बेहतर है। पिता ने कहा, इस रात पाप करना बहुत खतरनाक है। 83 वर्षों का इनाम कमाने के बजाय आप उसे खो देते हैं। आपके चारों ओर फरिश्तों के होने के बजाय आप दया को दूर धकेलते हैं। हमजा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा बाबा। उस रात हमजा ने ध्यान से 5 $2 के नोट अलग किए। वह मुस्कुराया। उसे गरीब महसूस नहीं हुआ, उसे समझदार, आशावान महसूस हुआ। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को उसने $2 दान में दिए, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और आंसुओं के साथ दुआ की, फुसफुसाते हुए, अल्लाह मेरे लिए स्वीकार कर। और पहली बार उसका दिल सोने से भारी महसूस हुआ, क्योंकि अब वह समझ गया था, अल्लाह के साथ सच्चाई लाखों से अधिक मूल्यवान है।